हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम एडर सर्किट डिजाइन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ऑल्दो सर्किट डिजाइन के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। अब एडर उसी बेसिक डिजाइन का एक पार्ट है, तो देखते हैं इसे वन बाय वन कि इसके बारे में क्या हम डिटेल्स जान सकते हैं। नंबर वन, अगर मैं बात करूं एडर, तो एडर हमारे पास एक कम्बिनेशनल सर्किट डिजाइन होता है। क्लियर है? क्योंकि आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि सर्किट डिजाइन दो तरह का था, एक कम्बिनेशनल और सीक्वेंशियल। तो ये कम्बिनेशनल सर्किट डिजाइन का पार्ट होता है। सेकंड पॉइंट, अगर मैं इसके फंक्शन की बात करूं तो देखिएगा इसका फंक्शन क्या कहता है। जैसा इसका नाम है कि एडर, ये करता क्या है, टू ऐड टू और मोर देन टू बाइनरी वैल्यू को ये ऐड कर सकता है। क्लियर है? जिसमें आप ऐड के एडिशन करने के लिए टू भी बाइनरी वैल्यू को ले सकते हैं या टू से अधिक भी ले सकते हैं। ये इसका फंक्शन है। बस इसी फंक्शन पे एडर को हमारे सिलेबस में 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब जब इसमें मैंने क्या लिखा है, टू ऐड टू और मोर देन टू बाइनरी वैल्यू। जब हम दो वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं ना कि इसे ऐड करने के लिए, तब इस तरह के सर्किट डिजाइन को हाफ एडर बोला जाता है। क्लियर? इसमें आपके पास दो बाइनरी इनपुट्स और दो बाइनरी आउटपुट्स होंगे। अभी बाइनरी इनपुट्स और आउटपुट्स क्या होगा अभी थोड़ी देर बाद दिखने वाले। जब 3 बाइनरी इनपुट्स का, क्योंकि फंक्शन ही है टू और मोर देन टू का, जब 3 का यूज किया जाता है तो उसे फुल एडर बोला जाता है। और मोर देन 3 होता है तो इस केस में हम पैरेलल एडर का इस्तेमाल करते हैं। ऑल्दो इसमें दो ही इनपुट को डाला जाता है, लेकिन यहाँ पे उसे पैरेलली डाला जाता है, जिससे हमारे पास इनपुट्स की जो संख्या है वो मोर देन 3 हो जाता है। तो ये हमारे पास 3 बेसिक पार्ट है एडर का, हाफ, फुल एंड पैरेलल एडर। क्लियर है? तो हमने एडर के बारे में समझ लिया कि एडर क्या है। तो अब हम इन्हीं तीनों के बारे में वन बाय वन जानते हैं। तो पहला स्टार्ट कर लेते हैं आज हम हाफ एडर को। देखिएगा जरा, हाफ एडर की बात करें, नंबर 1 हाफ एडर के बारे में जानते हैं। हाफ एडर में सिर्फ टू बाइनरी इनपुट्स आपके पास लिया जाता है और इसमें 2 बाइनरी आउटपुट्स का यूज किया जाता है। क्लियर? फॉर एग्जांपल, अगर मैं दो बाइनरी वेरिएबल ले लेता हूं, ए और बी कुछ है, और इसके जो आउटपुट्स होंगे, एक एस होता है एक सी होता है, वेयर एस रिप्रेजेंट द सम, ये सम को रिप्रेजेंट करता है और ये कैरी को। क्लियर है? तो ये हमारे पास हाफ एडर का फंक्शन होता है कि इसमें आपको हमारे पास दो बाइनरी इनपुट्स हो सकते हैं, कोई भी दो बाइनरी इनपुट्स ले सकते हो, और इसके दो बाइनरी आउटपुट्स एक सम और एक कैरी में लिया जाता है। अब इसका मैं आपको ट्रूथ टेबल और साथ साथ सर्किट डायग्राम भी बताता हूँ। देखिएगा जरा, अगर मैं इसका सर्किट डायग्राम बनाऊं दो बाइनरी इनपुट्स का, ये देखना, ये हमारे पास ए है, बी है, और यहाँ पे हमने सम का ले लिया एस, और लास्ट हमारे पास कैरी का ये सी। क्लियर? अब देखना, दो बाइनरी इनपुट्स का आप कॉम्बिनेशन बनाइए, 0 0 0 1 1 0 1 1, ये कुछ होगा। इसका सम देखना, यहाँ 0 1 1 और 0 कैरी 1, ये इसका ट्रूथ टेबल बनके तैयार हो जाएगा हाफ एडर का। अब इसी हाफ एडर से हम वेरिएबल एक्सप्रेशन बनाएंगे, ट्रूथ टेबल से हाफ एडर का वेरिएबल एक्सप्रेशन बना लेते हैं। देखिएगा, अगर सम का अगर मैं वेरिएबल एक्सप्रेशन की बात करूं सम के लिए, तो जरा ध्यान से देखिएगा, सम कहां कहां पे हो रहा है, यहां पर और यहां पर, और उनकी वैल्यू क्या है, 0 1 और देखिए 1 0, ये कुछ होगा। अब इसका वेरिएबल, क्योंकि ये ए बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसे क्या लिखेंगे आप, ए बार बी प्लस ए बी बार, ये इसका वेरिएबल एक्सप्रेशन बनके तैयार हो जाता है। क्योंकि जहां जहां सम की वैल्यू 1 होगा उसी वैल्यू को हम बाहर निकालते हैं, 0 1 पे 1 0। तब आपको पता है एसओपी फॉर्म में मिन टर्म में 0 को हम ए बार लिखते हैं और 1 को ए से रिप्रेजेंट करते हैं ट्रू वैल्यू से। ये 0 मतलब कंप्लीमेंट, 1 मतलब ट्रू वैल्यू, तो उसी को मैंने इस्तेमाल कर दिया, ए बार बी प्लस ए बी बार, तो ये इसका सम का एक्सप्रेशन बन गया। अब कैरी का मैं एक्सप्रेशन निकालूं, देखिए ना, कैरी में आपके पास यहाँ पे 1 होता है। 1 कौन कौन से वैल्यू के लिए है, 1 और 1, तब तो अगर हमारे पास कैरी जनरेट होता है। अब इस केस में हम निकालें तो ए डॉट बी हमारा आंसर बन के तैयार हो जाएगा। यानी वेरिएबल एक्सप्रेशन हाफ एडर के केस में सम का एक्सप्रेशन इस फॉर्म में होगा और कैरी का इस फॉर्म में होगा। और आपको पता है कि ए बार बी और ए बी बार
एक्स और गेट का एक्सप्रेशन होता है ए एक्स और बी। बात समझ में आया? तो ये हमने इसका वेरिएबल एक्सप्रेशन निकाल लिया। अब इसका हम सर्किट डिजाइन देख लेते हैं कि इसका डिजाइन हम किस तरह से करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, पहले मैं सम का सर्किट डिजाइन बता देता हूं। सम की बात करें तो जरा ध्यान से देखिएगा, हमारे पास इक्वेशन चाहिए ए बार बी ए बी बार का सर्किट डिजाइन। तो इसको इस तरह से देखना, क्योंकि हमें दोनों में बार चाहिए, एक ट्रू वैल्यू एक न्यू वैल्यू चाहिए। देखना ए और बी ये कुछ है। अब जरा ध्यान से देखना, इसे एंड करना है क्योंकि इनके बीच में एंड है, तो एक एंड ऑपरेशन यहां लगाओ। एक से हमारे पास यहाँ ए बार आएगा, इससे बी बार आएगा, लेकिन ए बार के साथ चाहिए हमें बी, ट्रू वैल्यू चाहिए बी का, तो यहां से हम इसका कनेक्शन इस तरह से कर देंगे। क्लियर है? एज इट इज यहां पर भी आप एक एंड लगाइए। ये देखना, ये कुछ होगा। देखो यहां पर इस वाले इक्वेशन से हमारे पास यहां से ए बार आया और ये आया बी, तो ये आउटपुट क्या देगा? ए बार बी। इस वाले इक्वेशन से यहां से आया ए और ये आया बी बार, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? ए बार बी। अब दोनों को सम करना है तो आगे आप इन दोनों में और गेट लगा दीजिए। ये देखिए, ये हमारे पास आंसर हो गया सम का ए बार बी डॉट ए बी बार। बात समझ में आया? ये हमारे पास इसका एक्सप्रेशन है, लेकिन आप सॉरी यहाँ प्लस कीजिए, ए बार बी ए बी बार। और आपको पता है ये वाला केस जो है इसे आप एक्सॉर गेट ए एक्सॉर बी कर सकते हैं, यानी इस पूरे डायग्राम को, ये देखना, हम एक छोटे से डायग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ के डायग्राम को अगर कन्वर्ट करूं तो आप एक्सॉर का ऑपरेशन इस तरह से बना सकते हैं। ये देखो, हम डायरेक्टली इसमें दो इनपुट डालेंगे, ए और एक्सॉर का सिंबॉलिक लॉजिक सिंबल इस तरह से होता है, डायरेक्टली आंसर ए एक्सॉर बी बोल सकते हैं। ये हमारे पास सम का एक्सप्रेशन हो गया। आगे अगर मैं कैरी का ऑपरेशन बनाऊं, देखना कैरी के लिए भी आप बना सकते हैं, मैं यहां बना देता हूं। देखिए, कैरी के लिए अगर हम करें तो हमें पता है इस केस में हमारे पास ए डॉट बी है, तो ये तो सिंपल है, आप सीधा एंड लॉजिक का इस्तेमाल कीजिए, लॉजिक गेट का, ए और बी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए डॉट बी। क्लियर हो गया? ये हमारे पास सम का एक्सप्रेशन और ये कैरी का। अब दोनों को ऐड कर देते हैं। ये देखना, ये अगर आपके पास सम का है और हम यहाँ पे कैरी का लगा देते हैं, देखिएगा ये हो जाएगा हमारे पास ए और बी, ए डॉट बी। अब इन दोनों को ऐड करके हमारे पास एक, इन दोनों को जब दोनों सर्किट डायग्राम को जोड़ें तो हमारे पास और एक कंपैक्ट डायग्राम बन जाएगा, वो ये वाला, और यही हमारे पास हाफ एडर का मेन डायग्राम होता है। ये हमारे पास ए बी, दो इनपुट और एक आउटपुट और एक कैरी, ये हमारे पास बनके तैयार हो गया हाफ एडर का कॉम्पैक्ट डिजाइन। क्लियर है? और इसी को बोला जाता है हाफ एडर। क्लियर है? जहां ये एस आपके पास सम को रिप्रेजेंट करता है, ए और बी के एक्सप्रेशन को और ए डॉट बी के एक्सप्रेशन को। क्लियर है? तो ये हमारे पास हाफ एडर से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन था कि हाफ एडर करता क्या है, फंक्शन क्या है, उसका ट्रू टेबल क्या होगा और उसका सर्किट डिजाइन किस तरह से होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फुल एडर के बारे में बता दूंगा। थैंक यू।